समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान, कहा शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने पर लड़कियों में बढ़ सकती है आवारगी। समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने भी शादी की उम्र बढ़ाने का विरोध किया। कहा 16 साल से 30 साल तक की उम्र में होती है बच्चा पैदा करने की सही उम्र। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शफीकुर रहमान बर्क पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया। पूछा, देश संविधान से चलेगा या शरीयत से। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में नमाज की जगह बदला नजारा, हिंदू संगठनों ने कराया कीर्तन। भजन के बाद किया गया भंडारे का आयोजन। आयोजकों ने कहा, खुले में नमाज के नाम पर नहीं होने देंगे जिहाद। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली पहुंचे। समाजवादी विजय यात्रा में शामिल होंगे। अखिलेश यादव ने फिर कहा, चुनाव में बीजेपी का होगा सफाया। बीजेपी ने जिल्लत और किल्लत के सिवा कुछ नहीं दिया। अखिलेश ने यूपी के मंत्री विधानसभा में जवाब को बताया धरती का सबसे बड़ा झूठ। स्वास्थ्य मंत्री ने कल कहा था, ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई एक भी मौत। अखिलेश ने कहा, चुनाव आते ही धार्मिक चश्मा लगा लेते हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी, राज्य को हर चीज में किया पीछे। थोड़ी देर में बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली, संजय निषाद के साथ गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी होंगे शामिल। रैली से पहले बोले निषाद पार्टी के सांसद प्रवीण निषाद, जब सरकार बनाएंगे तभी निषाद समाज को मिलेगा अधिकार। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनाव से पहले पेश किया विकास का पंजाब मॉडल। कहा, मॉडल के केंद्र में कतार में खड़ा आखिरी शख्स है। सिद्धू बोले, काफी सालों के अनुभव और स्टडी के बाद लाए हैं पंजाब मॉडल। खेत मजदूरों और गरीबों के बीच जाकर उनसे बात की है। सिद्धू ने शहरी रोजगार गारंटी मिशन का वादा किया। शहरी इलाकों में भी लागू होगा मनरेगा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे, फॉर्म भी पोस्ट किया। गोवा की बीजेपी विधायक अलीना साल्दान्हा आम आदमी पार्टी में शामिल, केजरीवाल की मौजूदगी मिली सदस्य। आप में शामिल होने के बाद बोली अलीना, मनोहर पर्रिकर के जमाने वाली नहीं रही अब बीजेपी। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर लोकसभा में फिर हुआ हंगामा। कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। हंगामे के बीच लोकसभा में काफी देर तक चली कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सवालों का जवाब दिया। अजय मिश्रा के इस्तीफे को लेकर राज्यसभा में आज भी नहीं हो सका कोई कामकाज। कार्रवाई सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कार्रवाई शुरू होते ही राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने कहा, मैंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक की। कार्रवाई चलाने को लेकर आम राय बनाने के लिए कहा। राज्यसभा के निलंबित सांसदों का गांधी मूर्ति पर जन संसद संवाद। राज्यसभा की तरह ही लगाई गई कुर्सियां, पीएम की कुर्सी लगाई गई सबसे दूर। निलंबित सांसद डोला सेन का बयान, पीएम पार्लियामेंट आते हैं लेकिन सदन में नहीं आते, इसलिए सबसे दूर उनकी कुर्सी लगाई गई है। पीएम मोदी ने यूपी के 36 बीजेपी सांसदों के साथ ब्रेकफास्ट मुलाकात की। मुलाकात के दौरान गैर राजनीतिक चर्चा हुई। पीएम मोदी के साथ बातचीत में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर रहा काफी जोर। सांसदों ने पीएम को बताया जनता का रिस्पॉन्स। कई सांसदों ने बताया पीएम मोदी के मजदूरों के साथ खाना खाने का काफी लोगों में असर हुआ है। लोगों में काफी अच्छा संदेश गया। पीएम मोदी को मिलेगा भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भूटान के पीएम ने ट्वीट करके जानकारी दी। भूटान के पीएम ने पीएम मोदी को बिना शर्त दोस्ती और सालों तक समर्थन का जिक्र किया। खासतौर से कोरोना महामारी के दौरान पीएम मोदी की मदद की तारीफ की। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का उद्घाटन। कहा, पूरे देश के विकास का रोड मैप बन सकता है काशी। मेयर कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम मोदी, काशी की अर्थव्यवस्था में गंगा का बड़ा योगदान है। अपने शहरों की नदियों के प्रति अपनाएं संवेदनशील अप्रोच। पीएम मोदी ने कहा, शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए करें कोशिश। हमारे शहरों को बनाएं वाइब्रेंट इकोनॉमी का हब। पीएम मोदी ने कहा, हमारे देश के ज्यादातर शहर पारंपरिक शहर हैं। आधुनिकीकरण के दौर में अहमियत रखती है इन शहरों की प्राचीनता। दिल्ली में ओमिक्रॉन विस्फोट, एक दिन में मिले 10 नए केस। राजधानी में कुल केस की तादाद अब 20 हुई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, अभी तक 10 मरीज डिस्चार्ज हुए। 40 लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। हैदराबाद में ओमिक्रॉन का एक और केस सामने आया। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के कुल 8 केस हो चुके हैं। करीना, अमृता अरोड़ा और करण जौहर के बाद आलिया भट्ट के घर भी सैनिटाइजेशन। बीएमसी की टीम पहुंची। भोपाल के बैरागढ़ शमशान घाट कैंप में कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार। शिवराज सिंह चौहान ने दी श्रद्धांजलि। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा जनसैलाब। मंत्रियों के अलावा आम लोगों ने भी आखिरी दर्शन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे ढाका के रमना काली मंदिर। रेनोवेटेड मंदिर का उद्घाटन करने के बाद पूजा अर्चना की। 1971 की जंग में पाकिस्तानी सेना ने मंदिर को जला दिया था। 50 साल बाद फिर खुला मंदिर। भारत दौरे पर पहुंचने के बाद नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंची फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली। शहीदों को नमन किया। फ्रांस के रक्षा मंत्री ने कहा, अगर भारत को जरूरत होगी तो और राफेल देंगे। भारत के मेक इन इंडिया अभियान का समर्थन करते हैं। फिक्की के वार्षिक सम्मेलन में बोले गृहमंत्री अमित शाह, देश के विकास में फिक्की का अहम योगदान। देश के विकास को बढ़ाने के लिए आगे आए सभी लोग। गृहमंत्री ने कहा, पिछले 7 सालों में हुए कई बड़े बदलाव। हमारी सरकार पर नहीं लगा कोई भ्रष्टाचार का आरोप। हमारे फैसले भले ही गलत हुए हों, लेकिन हमारे इरादे गलत नहीं थे। सब रजिस्ट्रार मणिरंजन के ठिकानों पर विजिलेंस का छापा। नोटों की गड्डियां देख हैरान हुए अधिकारी। प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर। भगवान गणपति का आशीर्वाद लिया।
दिल्ली में आज फिर से हड़ताल पर उतरे रेजिडेंट डॉक्टर। एलएनजेपी के डॉक्टरों ने निकाली रैली। श्रीनगर में -3 डिग्री तक गिरा तापमान। लगातार गिरते तापमान की वजह से जमी डल झील। डल झील पर जमी बर्फ की 3 से 4 इंच मोटी परत। झील में शिकारा चलाना अब मुश्किल हो गया है। जापान के ओसाका में 8 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। 27 लोग जिंदा जल गए। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।